गुड मॉर्निंग बच्चों। 10वीं क्लास में संस्कृत में आज हम करेंगे द्वितीय पाठ है दूसरा पाठ। पाठ का नाम है गुणवती कन्या अर्थात गुणों वाली लड़की। सबसे पहले मैं जिस पैरे का अनुवाद करवाऊंगा उसके शब्दार्थ आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पर। आपने इनको नोट करना है ताकि अनुवाद करने में मुश्किल न हो। अनेक कोटि सार है, अनेक कोटि धन है जिसके पास, अर्थात करोड़पति भी कह देते हैं। ठीक, तो ये सारे शब्द आपके सामने हैं और आपने इनका हिंदी में शब्दार्थ समझ लेना है और लिखना है ताकि अनुवाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मैं आपको इस पैरे का अनुवाद कराऊंगा। ये जो पाठ है ये महाकवि दंडी, संस्कृत महाकवि दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित नामक गद्य काव्य के छठे उच्छ्वास यानी कि छठे अध्याय से लिया गया है। तो इसमें एक कन्या के गुणों का वर्णन है जो हम देखेंगे। अस्ति द्रविड़ेषु कांची नाम नगरी, यानी द्रविड़ देश में एक कांची नामक नगरी थी। तो इसके बाद है तस्याम अनेक कोटि सार है, श्रेष्ठी पुत्र है, शक्ति कुमारो आसीत। तो उसमें एक अनेक करोड़ धन का स्वामी, हम कह सकते हैं करोड़पति सेठ का पुत्र शक्ति कुमार नामक सेठ का पुत्र रहता था। इसके पश्चात देखिए, सो 18 वर्ष देशीय है, चिंताम आपन्न है। वह 18 वर्ष की आयु में चिंता में पड़ गया यानी सोचने लगा। दूसरी पंक्ति, नास्त्य दाराणाम अन अनुगुण दाराणाम व सुखम। क्या सोचने लगा? न अस्ति अदाराणाम, दारा माने पत्नी होता है, पत्नी रहित को सुखम नास्ति, सुख नहीं होता। अन अनुगुण दाराणाम से न सुखम, और अनुकूल गुणों से रहित पत्नी वाले को भी सुख नहीं होता। अर्थात व्यक्ति विवाहित होना चाहिए और इसके साथ साथ उसकी पत्नी जो है सद्गुणों वाली होनी चाहिए। ये बात वो सोचने लगा। अगली पंक्ति देखो, तत्कथम नु गुणवत विंदेयम कलत्रम। तो कैसे गुणों वाली पत्नी प्राप्त करूं। तत्कथम नु गुणवत विंदेयम कलत्रम। तो कैसे, नो माने निश्चय ही, गुणवत विंदेयम कलत्रम, गुणवान पत्नी को प्राप्त करूं। स वस्त्रांत पिन्नदशाली प्रस्थो दार ग्रहणाय। स माने वह, वस्त्रांत वस्त्र के अंत में यानी वस्त्र के छोर पर, पिन्नदशाली प्रस्थो दार ग्रहणाय बंधे हुए शाली प्रस्थ यानी प्रस्थ भर चावल। शाली माने चावल होता है, धान कह सकते हो आप, बिना निकाले हुए, बिना चावल निकाले हुए जो धान होते हैं। प्रस्थ भर चावल लेकर दार ग्रहणाय, दार ग्रहणाय माने पत्नी प्राप्त करने के लिए, भुवम अभ्रमत, पृथ्वी पर संसार में घूमने लगा। याम काम अपि लक्षणवतीम कन्याम विलोक्य। याम काम अपि, जिस किसी भी लक्षणों वाली, अच्छे लक्षणों वाली कन्या को देखकर, स पृच्छति वह पूछता। क्या पूछता? भद्रे हे कल्याणी, शक्नोषि किम अनेन शाली प्रस्थेन गुणवत अन्नम अस्मान, गुणवत अन्नम अस्मान भोजयितुम, भोजयितुम। फिर से देखो इस वाक्य को, हे भद्रा हे कल्याणी, क्या तुम इन, अनेन माने इन, शाली प्रस्थीन गुणवत अन्नम, शाली प्रस्थीन प्रस्थ भर चावलों से, यानी 32 पल के समान होते हैं प्रस्थ भर चावल, थोड़े से चावल होते हैं, इनसे मुझे गुणवत अन्नम माने स्वादिष्ट भोजन करवाने में, भोजितु माने खिलाने में, शक्नोषि माने समर्थ हो, क्या तुम मुझे इन प्रस्थ भर चावलों से अच्छा भोजन खिला सकती हो।
ऐसा उसने पूछा। अब देखिए, एवं कृते से, एवं कृते ऐसा करता हुआ, से वह हसित हसित अवधूत है, हसिता अवधूत है, हसी का पात्र हुआ, गृहात गृहम प्रविश्य अभ्रमत, एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करता हुआ घूमने लगा। यानी कि उसके सवाल पर लोग उसका उपहास करते, लेकिन वो एक घर से दूसरे घर इसी तरह घूमता रहा। तो ये इस जो आपका अनुच्छेद है, इसका भाव क्या निकलता है कि जो शक्ति कुमार है वो करोड़पति है, अनेक करोड़ धन का स्वामी है, फिर भी वह गुणों को महत्व देता है और मानता है कि विवाह करना चाहिए मुझे जब वो 18 वर्ष का हो जाता है, और मानता है कि एक गुणवान पत्नी मुझे प्राप्त करनी चाहिए। इसके पश्चात वो इसकी परख में एक परीक्षा लेना चाहता है, इसलिए 32 पल के समान, जिसको प्रस्थ भर कहेंगे, वो धान लेकर के उससे स्वादिष्ट भोजन बनाने का एक तरह से सबको चुनौती देता है कि कोई ऐसी कन्या हो जो इनसे मुझे स्वादिष्ट भोजन खिला सके। तो ये इसका सार है। ये जो दूसरा अनुच्छेद है उसके आप शब्दार्थ यहाँ से नोट कर सकते हो देखकर। अब इसकी व्याख्या करवाते हैं। एकदा, दूसरा पैरा है, एकदा स कावेरी पत्तने विगलित समृद्धिम विरल भूषणाम कुमारी में अपश्यत। एक बार उसने, इस प्रकार घूमते हुए एक बार उसने कावेरी नदी के किनारे स्थित नगर में विगलित समृद्धि रहित विरल भूषणाम, बहुत कम आभूषणों वाली कुमारी को देखा, कन्या को देखा। तस्या अतुलित रूप संपदाम अभिभूत है, उस कन्या के अतुलनीय रूप संपदा से अभिभूत हुआ, मोहित या आकर्षित हुआ। शक्ति कुमारो अचिंत्यत, शक्ति कुमार सोचने लगा। सेयम आकृतिर न शील विरोधिनी, सेयम आकृतिर न शील विरोधिनी, सा इयम आकृति ही न शील विरोधिनी, वह उसकी यानी इस कन्या की यह आकृति शील विरोधिनी नहीं है। यानी इसकी जो बाहरी वेशभूषा लगती है, इससे पता चलता है कि यह एक सुशील और गुणवान कन्या है। आसज्जति मे हृदयम अस्याम एव, मेरा हृदय भी अस्याम एव आसज्जति, इसी की ओर आकृष्ट हो रहा है। तदेनाम परीक्षोद्वहामि, तत्एनाम परीक्षोद्वहामि, तो इसकी परीक्षा लेता हूँ। स्नेहपूर्ण दृष्टि ही से आह, स्नेहपूर्ण दृष्टि ही से आह, प्रेमपूर्ण दृष्टि से वह बोला, या स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ वह बोला, अस्ति ते कौशलम, क्या तेरे अंदर ऐसी कुशलता है, साली प्रस्थेन अनेन संपन्न आहारम अस्मान भोजितुम, अनेन साली प्रस्थेन, इन प्रस्थ भर धान से मुझे, अस्मान हमें या मुझे, अस्मान माने इन, साली प्रस्थ धान से, प्रस्थ भर धान से मुझे पूर्ण भोजन करा सकती हो, ऐसा उसने पूछा। तो इस अनुच्छेद का सार ये हुआ कि कावेरी नदी के किनारे स्थित एक नगर में वो जाता है और वहाँ पर एक कन्या जिसके पास कोई धन दौलत नहीं है, बहुत थोड़े से आभूषण उसके शरीर पर हैं, लेकिन उसकी आकृति से, उसके हाव भाव से ही पता चलता है कि वो एक गुणवती कन्या है, और उससे उसकी वह परीक्षा लेता है और पूछता है कि क्या इन प्रस्थ भर धान से तुम मुझे संपूर्ण भोजन करवाने में सक्षम हो, कुशल हो। तीसरे अनुच्छेद के आप शब्दार्थ देख लीजिए और इनको आप नोट करके याद कर लीजिए। साथ के साथ इसमें
पर्यायवाची दे रखा है, जैसे साभिप्रायम का अभिप्रायण सहितम, लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ इसका हिंदी अर्थ समझना है ताकि अनुवाद करना आपको अच्छी तरह से आ जाए। तो ये सारे शब्द आप नोट कर सकते हो। अब इसका अनुवाद कराते हैं आपका। ततस्तया वृद्धदासी साभिप्रायम आलोकिता, उसके पश्चात उसके द्वारा, उस कन्या के द्वारा बूढ़ी दासी अभिप्राय पूर्वक देखी गई, जो उसकी सहचरी है। तस्य हस्तात् प्रस्थमात्रम धान्यम आदाय, उसके हाथ से यानी राहगीर के हाथ से, शक्ति कुमार के हाथ से प्रस्थ मात्र जो चावल धान थे वो लेकर स्वगृह से चत्वरे, अपने घर के चबूतरे पर तम उन्हें प्रक्षालित पादम, उस शक्ति कुमार को पैर धुला करके उपावेश्यत बिठा दिया। ततः तान सुरभिन, उसके पश्चात उन धान को शालीन आतपे किंचित विशोष्य, धूप में कुछ सुखाकर मुहुर्मुहुः बार बार परिवर्त्य बदलकर समायाम भूमौ अघटयत, समतल भूमि पर कूटा। तुसेभ्य तंडुलान पृथक कृत्वा, कूटने के बाद जो है समायाम भूमौ अघटयत कूटा, तुसेभ्य तंडुलान पृथक कृत्वा, तुसों से चावलों को अलग करके यानी भूसे से अलग करके, धात्रीम उक्तवती, धाया से बोली, जो परिचारिका या दासी थी उससे बोली, माता है, हे माता, ईमान भूषण मार्जन समर्थान तुषान, इन आभूषणों को साफ करने में समर्थ तुषों को यानी भूसी को, स्वर्णकारेभ्यो देहि, सुनारों को दे दीजिए। तेभ्यो लब्धाभि काकिनी भी, उनसे प्राप्त पैसों से काष्ठानी, काठ कड़ियाँ यानी लकड़ियाँ, सालिम शराद्वयम से आहार, और स्थालिम शराद्वयम से आहार, थाली और दो जो है प्याले, 2 प्याले ले आओ। तो इस पाठ का सार देखिए क्या हुआ। सार ये हुआ कि जो कन्या है वो वस्तुतः ही गुणवती है। उसने क्या किया, हर कार्य को बहुत सलीके से किया। उसने अपनी वृद्ध दासी को सिर्फ संकेत द्वारा ही समझा दिया कि उसे क्या करना है। उसके बाद उन्होंने शक्ति कुमार के हाथ से प्रस्थ भर चावल लिए, उन्हें पैर दुलाकर अपने चबूतरे पर बिठाया एक मेहमान का आतिथ्य करने के लिए, और उसके पश्चात उन चावलों को सुखाकर और कूटकर तुस अलग कर दिए, और उन तुसों को सुनारों के पास भेज दिया जिनके लिए वो उपयोगी थे और जिसका उन्हें थोड़ा बहुत धन पैसे यानी मिले। और उन पैसों से दासी को लकड़ियाँ, थाली और 2 प्याले लाने के लिए कहा। यानी जो कन्या है वो समझदार है, उसे पता है कि न केवल चावलों का बल्कि भूसे का भी उपयोग होता है, उसका भी महत्व और मूल्य होता है। इसके 2 पहरे बचते हैं, वो अगले वीडियो में करेंगे।